नमस्कार दोस्तों, आज सीजीएचएस की बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जो लोगों को मिलती है और इसमें इलाज होता है। रिटायर्ड लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो इसकी कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जो सीजीएचएस हेडक्वार्टर आर.के. पुरम, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है, उसके एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर होनम्मा, उन्होंने इशू किए। आज इसकी बात करेंगे। इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए क्योंकि रोज़ जो है हॉस्पिटल से वास्ता पड़ता है। क्या कुछ इसमें कहा गया है, इसकी हम आज बात करेंगे। ये जो कैशलेस फैसिलिटी है सीजीएचएस की, कैशलेस यानी कि आपको एक भी पैसा नहीं देना। आप जाइए हॉस्पिटल में, जाके अपना इलाज कराइए, एडमिट होइए। आपने बस सीजीएचएस का कार्ड दिखाना है और आपका इलाज जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उसमें हो जाएगा। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है आपको या आपके जो डिपेंडेंट हैं। जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो डिपेंडेंट का मतलब होता है कि पत्नी है या जो बच्चे 25 साल की उम्र से कम है, तो उन और बाकी सबका इलाज भी उसी तरह से होता है, उसी कैटेगरी में होता है। सीजीएचएस में कैटेगरी हैं कि आपको जनरल वार्ड मिलेगा, सेमी वार्ड मिलेगा या प्राइवेट वार्ड मिलेगा। वो कार्ड के ऊपर लिखा होता है, जो डिपेंड करता है आदमी की सैलरी पे। जब वो रिटायर हुआ है तो उस वक्त क्या उसकी सैलरी थी, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सब बातें हैं, ये मोटी मोटी बात ये सब जानते हैं। तो जो कैशलेस फैसिलिटी के लिए जो लोग अवेल करते हैं, जो रिटायर्ड है, मान लिया पेंशनर है, उसको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। ना उससे कोई भी हॉस्पिटल एडवांस मांग सकती है, ना ये कहे कि साहब इस चीज़ के लिए चाहिए, दवाइयों के लिए चाहिए, फलां चीज़ के लिए चाहिए, वो नहीं मांग सकती। इस बात का फिर से स्पष्टीकरण मिनिस्ट्री ने किया है। फिर जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, सर्जरी होती है, सर्जरी में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इन्फेक्शन जो कंट्रोल है ये बहुत ज़रूरी है। इसको अलग से जो है मेंटेन करने की हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल नहीं करेगा, ये उस इलाज का ही हिस्सा होगा अगर इन्फेक्शन हो जाए। जो बहुत सारी हॉस्पिटल में जाते ही आपसे सीजीएचएस कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगते हैं। वो फ़ोटोकॉपी देना जो सीजीएचएस का बेनिफिशियरी है वो नहीं देगा। ये काम हॉस्पिटल का है, वो अपना करें या ना करें, जो भी करें। ये मजबूरी नहीं है कि आपको कहे कि साहब आप फ़ोटोकॉपी दें इसकी, नहीं। आजकल आपको पता है डिजी लॉकर भी है, तो डिजी लॉकर में सीजीएचएस कार्ड को डाल देते हैं, उसको भी आप दिखा सकते हैं। उसकी भी मान्यता जैसे और कार्ड की होती है, ऐसे ही डिजी लॉकर की भी मान्यता है। ये इंस्ट्रक्शन भी दी है मिनिस्ट्री ने। और एक दी है कि कोई सेपरेट जो हॉस्पिटल में बेनिफिशियरी जाता है, मान लिया किसी को अचानक कुछ हो गया, वो हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में जाता है या एडमिट हो जाता है, उसको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है सीजीएचएस की डिस्पेंसरी से, या वहाँ जाके फिर के साथ मुझे दाखिल होना है या ये होना है। वो सीधा जाए हॉस्पिटल में और जो भी उसके पैनल पे है हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में जाके आप बताए इमरजेंसी में एडमिट करेंगे वो, फिर
और रूम में एडमिट करेंगे, जो उनकी प्रक्रिया है। आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से लिखवा के लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो रेफरल मीमो होते हैं जो सीजीएचएस से मिलते हैं डिस्पेंसरी से, तो उस पर कहते हैं कि साहब इसकी जो है स्टंप होनी चाहिए, इसके ऊपर मोहर होनी चाहिए डिस्पेंसरी की। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, प्रिंटेड होती है, उसके ऊपर रेफरेंस नंबर होता है जो डेटाबेस का हिस्सा होता है, तो उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि वो उसको रखें। दूसरी बात, जो रेफरल आप देते हैं ओरिजिनल, उसकी ये जो हॉस्पिटल है उसकी कॉपी रखेंगे और ओरिजिनल आपको वापस करेंगे। ये भी डायरेक्शन इसमें है, इसमें ये बात कही गई है। और कुछ बातों को उन्होंने कहा कि भाई जैसे डाइटरी सप्लीमेंट वगैरह हैं वो आप नहीं लिख सकते, कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं वो नहीं है, ये इलाज के लिए है। और इसमें ये भी कहा गया है कि सीजीएचएस की जो पैनल पे हैं वो एक हेल्प डेस्क इसके सीजीएचएस के लोगों के लिए बनाएंगे अलग से, जहाँ पे जाके वो अपनी बात कह सके, अपनी प्रॉब्लम कह सकें। और जो नोडल अफसर होगा उसकी नाम रखेंगे, लिखेंगे कि भाई कौन नोडल अफसर है, क्या नंबर है इस हॉस्पिटल का, कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको जाके वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल को ये सब इंतज़ाम, जो ये नोटिफिकेशन आया है 5 अगस्त का, इसमें मिनिस्ट्री ने साफ कहा है, तो ये सब चीज़ें उसमें होंगी। जो 70 साल से उम्र के बेनिफिशरी हैं वो डायरेक्ट जाके, उनको रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं है, ओपीडी में जाके दिखाना चाहते हैं वो डायरेक्ट जाके दिखा सकते हैं। बस ये बताएंगे ये सब देख लें, मैं 70 साल का हूँ, ये मेरा कार्ड है, तो उनको इंटरटेन करेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने बताई। इन बातों का सीजीएचएस के जो बेनिफिशरी हैं वो ध्यान दें। कई बार अगर किसी तरह से कुछ इन बातों में चूक करते हैं तो इसकी जो सूचना है आर.के. पुरम में सीजीएचएस हेडक्वार्टर है, वहाँ पे दे सकते हैं लिखित रूप में या ईमेल के रूप में। आप ये सारी दिक्कतें हैं तो बता दें। तो ये लोगों की सुविधा के लिए सीजीएचएस ने ये गाइडलाइंस की हैं, जिससे कि लोग जागरूक रहें और ढंग से उनका इलाज भी हो सके और कोई इनको दिक्कत पैदा ये हॉस्पिटल ना करे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।